हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीलम शर्मा। आज मैं लाइव फिटनेस फैशन चैनल पर हूँ और मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। योगा के बारे में, फैशन के बारे में, फिटनेस के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी। मैं यूपी से हूँ। यूपी गोरखपुर एक छोटे से गांव से हूँ। मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन हैं और वहाँ पे हम ज़्यादा तो मैं पढ़ाई लिखाई नहीं की हूँ। मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ और घर का माहौल ऐसा था कि मुझे पढ़ने का मन नहीं किया क्योंकि कुछ हालात सही नहीं थे और परेशानियाँ बहुत थी घर में। अकेले मेरे पापा कमाने वाले थे और हम 6-7 लोग थे जिनको उनको देखना था, संभालना था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे और मम्मी भी परेशान रहती थी। हम सब परेशान रहते थे। तो मुंबई शहर आने के बाद मेरे पापा बहुत भाग दौड़ करने के बाद फिर उन्होंने एक छोटा सा रूम लिया, घर लिया, जिसमें हम रहते हैं 6-7 लोग। हमें बहुत परेशानी होती है रहने के लिए। और मेरे पापा कारपेंटर हैं, उन्हें कोई अच्छा जॉब नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है उनकी। कुछ दिन के बाद मेरी शादी होती है और मैं अपने ससुराल जाती हूँ। ससुराल जाने के बाद वो लड़का काफ़ी परफेक्ट नहीं निकलता है। वो बहुत, उसके नेचर बहुत गंदे रहते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर मैं अपनी मम्मी पापा के घर आती हूँ और मेरे मम्मी पापा के पास रहती हूँ और मेरे मम्मी पापा ही मुझे देखते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। और मेरे पास एक छोटा सा बेबी है जिसे मेरे पापा ने रखा हुआ है। वो उसे देखते हैं और मुझे भी देखते हैं। जब तक लड़की तैयार नहीं होती है पूरी तरह से, जब तक उसे समझ नहीं आती है कि शादी क्या होता है, एक जिम्मेदारियां क्या होती है, तब तक आप उसकी शादी ना करें। और एक लड़की ये चाहती है कि मेरी जिससे शादी हो, मैं जिसके भी घर जाऊं, वो मुझे समझे और मैं उसको समझूं। तो जब तक वो मैच्योर नहीं होती है पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को लेके, अपने आप को लेके या फिर एक ससुराल को लेके, तब तक आप उसकी शादी ना करें। क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां हटा देते हैं शादियां करके और फिर हम लड़कियां उलझ जाती हैं अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपने आप को लेके। हमारी लाइफ खराब हो जाती है। फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम एकदम डाइवर्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। हम अपने आप बारे में सोचना समझना सब भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है यार लाइफ बहुत बोरिंग है, हमें नहीं जीना चाहिए। और शायद इसी वजह से ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने आप को मार देती हैं, अपने सपनों को मार देती हैं या फिर वो सुसाइड कर लेती हैं। प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जब तक लड़की पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती है, आप लोग उनकी शादियां ना करिए। मेरा फ्यूचर मेरा बच्चा है। मेरे पास एक बेबी है और मेरा फ्यूचर मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे से ही शुरू होता है। तो मैं चाहूंगी कि मुझे जितना जीना है, जैसा जीना है, मैं मेरे बच्चे के लिए जीऊँ और मेरे बच्चे के साथ ही जीऊँ। और मेरा शौक तो नहीं बोलूंगी पर मेरी मजबूरी है, मुझे काम करना पड़ता है क्योंकि मुझे मेरे बच्चे का फ्यूचर देखना है, मुझे मेरी जिंदगी देखनी है और मेरी जिम्मेदारी है मेरा बच्चा। तो उसके लिए मुझे काम करना जरूरी है। मुझे अच्छा लगता है फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, अच्छे लोगों से मिलना और काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं मेरे इस लाइन में। काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और अच्छी कॉम्बिनेशन भी है मेरी उनसे। रुचि सिंगिंग में है। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। मुझे एक्टिंग करना भी बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना गाना, एक्टिंग करना। और मैं मेरे बच्चे को मैं गाना गा के भी सुनाती हूँ, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बोलता है कि मम्मा मुझे गाना सुनाओ ना, तो मैं उसे गाना भी सुनाती हूँ और वो सुनता है। वो बहुत खुश होता है गाना सुन के। फिर मुझे लगता है कि शायद ये जिंदगी है, क्योंकि जब मेरा बच्चा हंसता है, खिलखिलाता है, तो मुझे लगता है यार उसका एक जो पापा होता है ना, तो एक पापा ना सही पर एक मम्मा तो है उसके पास जो उसे खुश रख रही है, उसे प्यार दे रही है। तो मुझे अच्छा लगता है जब वो
प्यार से मुझे मम्मा बोलता है और मेरे गाने सुन के वो खुश होता है, हंसता है जब भी, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि यार यही ज़िंदगी है, जो है उसके बारे में सोचो, जो नहीं है उसके बारे में कभी मत सोचो, क्योंकि जो नहीं है उसके बारे में सोच के डिप्रेशन में जाना, टेंशन लेना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, तबीयत खराब करना, तो पिछली बातों को छोड़ के हम फ्यूचर देखें और जो प्रेजेंट है उसमें जिए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा सपना मेरा बच्चा है, क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो वो मेरे बच्चे के लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ तो मुझे कामयाबी मिलेगी और मेरी कामयाबी से मेरे बच्चे का फ्यूचर बनेगा। सो मुझे एक्टिंग करना और गाना गाना बहुत पसंद है। रोज मुझे फोन आते हैं, कॉल्स आते हैं कि मैं तुम्हें वेब सीरीज में काम दूंगा, तुम्हें वीडियो सॉन्ग में काम दूंगा, तुम मेरे साथ कास्टिंग काउच करो, मुझे मिलने आओ, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। सो आए दिन ऐसे कॉल आते रहते हैं मुझे, पर ये गलत है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं है, जो हमसे खेलना चाहते हैं, हमारी लाइफ से खेलना चाहते हैं। और अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे लोग हैं, पर हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, हमसे मिल नहीं पाते हैं। और हम जिनसे भी मिलते हैं वो काफ़ी लो क्लास के रहते हैं, जिन्हें काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस लड़कियों को काम के झांसे देना, काम में फंसाना, फिर उनका यूज़ करना। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, हम तुम्हें एक्टर बना देंगे, लीड में काम दिला देंगे, ऐसा बोलते हैं, बोल के उन्हें यूज़ करते हैं। फिर अगले दिन हम उन्हें कॉल करते हैं, हम लड़कियां उन्हें कॉल करते हैं कि सर आपने हमें काम दिया नहीं। तो फिर वो क्या बोलते हैं, अरे तुम फिट नहीं बैठी रोल में, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम कैरेक्टर के लायक नहीं हो। वो हमें ऐसे नीचे दिखाते हैं, क्योंकि वो तो हमें यूज कर चुके होते हैं ना, वो हमें यूज कर चुके होते हैं, फिर वो हमें काम कहाँ से देंगे। सो जो भी लड़कियां हैं, हम बहुत हम सोचते हैं कि यार हमें इंडस्ट्री में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें इंडस्ट्री में काम करने के लिए अगर हम पाँव भी रखते हैं तो हमें एक डर सा लगा रहता है कि यार हम किससे बात करें। एक्चुअली जब तक हमें सही लोग नहीं मिलते हैं तब तक बिल्कुल ही सही नहीं है ये लड़कियों के लिए, बिल्कुल ही सेफ नहीं है। अगर हमें अच्छे लोग मिलते हैं तो फिर सेफ है, नहीं तो एक्चुअली 99% आपको ऐसे फेक ही मिलेंगे। जहाँ तक कपड़े की बात है, फैशन की बात है, तो हम जिस कपड़े में अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं वो हमारे लिए सही है। अगर हम वन पीस में कंफर्टेबल हैं तो वो हमारे लिए सेफ है। अगर हम साड़ी ही पहनते हैं, साड़ी इतनी लंबी होती है, 4 से 5 मीटर की साड़ी है, अगर हमें उसे पहनने का ये ढंग नहीं है, तौर तरीके नहीं है, तो वो हमारे ऊपर ज़रा भी अच्छी नहीं दिखेंगे और फिर वो भी हमें अनकंफर्टेबल लगेगा, हम उसमें सेफ फील नहीं करेंगे अपने आप को। सो जहाँ तक कपड़े का सवाल है, वो वन पीस हो या कितनी ही बड़ी साड़ी हो या सलवार कमीज हो, कुर्ता हो, उसे पहनने का एक तौर तरीका आना चाहिए हमें। सो वो हमारे ऊपर फिट बैठे, हमारे ऊपर अच्छे दिखे, और जो कलर कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमें ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस कपड़े में कैसे दिखते हैं, हमारा लुक क्या है। तो कपड़े तो सभी अच्छे होते हैं, मुझे ज़्यादातर इंडियन कपड़े पसंद हैं, क्योंकि इंडियन कपड़े का लुक ही अलग है। वो पहनने के बाद हम बहुत ही खूबसूरत दिखने लगते हैं, पूरे सेफ रहते हैं उस कपड़े में, और खूबसूरती जो है हमारी वो खिल के आती है। तो इंडियन कपड़े ज़्यादा बेस्ट हैं मेरे हिसाब से।